चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने जो है सबसे पहला सवाल किया, ओके, दैट इज योर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को याद करने के लिए हमने कुछ न्यूमोनिक दिया था, है ना। पहले तो अपने को वो बोलना है, प्लस हमको सारे फीचर्स बोलने हैं, और उसके बाद जो है हम मूव ऑन करेंगे हमारे आंसर राइटिंग के ऊपर। जो नोट्स आपको आपके बुक में लिख के लेना है उसको लिखने के लिए, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला था पोयम के फॉर्मेट में कि पहला सवाल करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, राइट। क्या बोलना है हमको? तीन कंसेप्ट, तीन डिफर, दो डी और दो एम, ये है इसकी जड़ी बूटी, राइट। तीन कंसेप्ट कौन से? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तीन डिफर कौन से? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। दो एम, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। दो डी, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट एंड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। सब लोगों को सारे के सारे दैट पॉइंट पूरे याद हो गए, पक्का पक्का याद हो गए, है ना। चलो, ओके, तो एक बार फिर से बोलते फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर अपने को कविता भी तो याद करनी पड़ेगी हमारी। ओके, चलो, सबसे पहला फीचर कौन सा बोलता है? तीन कंसेप्ट। एक बार न्यूमोनिक बताओ क्या था? तीन कंसेप्ट, तीन डिफर, दो डी और दो एम, राइट। अभी तुम लोग है ना बिल्कुल सिर्फ अपने हाथ पे हाथ धरे, यूं कोई यूं। अभी मैं तो ऐसे बैठने को तुमको बोला नहीं था जब भी अपन आंसर कर रहे। कैसा करना है अपने सबको? राइट, ऐसे सबको एक्ट भी तो कर रहे हैं ना, डांस करना बोला है हमको, है ना। मॉर्निंग में जैसा भी कुछ लोग जाते हैं ना पैसा दे के अलग से, मॉर्निंग में क्या बोलते हैं उसको, जुम्बा, जुम्बा क्लासेस करने को, है ना। तुम्हारा जुम्बा इधर ही हो रहा है फुकट में, करो। तीन कंसेप्ट, तीन डिफर, दो डी दो एम, फ्री का जुम्बा मिल रहा है तुमको, है कि नहीं। तो बढ़िया, सब लोग जो है यूट्यूब पे देखने वाले भी और क्लास में बैठने वाले भी, सब लोग क्या करेंगे? तीन कंसेप्ट, तीन डिफर, दो डी और दो एम, राइट। ये हमारी जड़ी बूटी है। तीन कंसेप्ट कौन से बोलने हमको? रिलेटिव कंसेप्ट, तीन डिफर, दो डी, पहले 6 पॉइंट तो सबने बराबर बोले, 2 पॉइंट में आ गया, यूं लुढ़क गए। और आगे वाले लोग ही बोलते, पीछे वाले को पढ़ाया नहीं गया क्या? फिर बोलो ना तुम लोग, तुम्हारा तो दिखता ही नहीं है कुछ भी, ना लिपसिंग होते हुए दिखता है ना कुछ सुनाई दे रहा है। सबको आंसर करना है भाई, ठीक है। यस, फिर से एक बार, दो डी कौन से? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं। जो लोग बात करेंगे ना खास उनको उठ के अकेले में 10 पूछूंगा फिर, ठीक है। तो कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा, सब लोग सामने देख के आंसर करेंगे, ठीक है। यस, बताओ कौन से दो डी? सब एकदम रिदम में आना चाहिए। कौन से दो डी? यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, और सेकेंड डी, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। दो एम कौन से थे? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, सेकेंड डी, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, राइट। सबको 10 पॉइंट याद है, ठीक है। अच्छा, इसकी कविता हमने कैसे बनाई थी? देखो, पहला, अभी आप लोगों को अगर अपने पास लिखना हो कविता को तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोला था? रिलेट करती है ये टाइम और प्लेस से, इससे क्या आएगा आपका? रिलेटिव कंसेप्ट, है ना। रिलेटिव कंसेप्ट के लिए क्या बनाया सेंटेंस? रिलेट करती है ये टाइम एंड प्लेस से। सब्जेक्टिव कंसेप्ट के लिए क्या बन गया? डिफर करती है ये पर्सन टू पर्सन से। थर्ड कंसेप्ट क्या है? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, भला बुरा इससे नहीं है इसका कोई लेना देना, है ना। और चौथा पॉइंट क्या है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस होने के बाद भी किसी से यूटिलिटी ना मिलना, ठीक है। 4 लाइनें हमने क्या बोली थी? रिलेट करती है ये टाइम और प्लेस से, डिफर करती है ये पर्सन टू पर्सन से, है ना। भला बुरा इससे नहीं है इसका कोई लेना देना, यूजफुलनेस होने के बाद भी किसी से यूटिलिटी ना मिलना, ठीक है। उसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट क्या बोला था? प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है यूटिलिटी से, है ना। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट के लिए क्या है?
प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है यूटिलिटी से, यूटिलिटी को मेजर करना होगा नंबर से, दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, है ना। क्या बोला हमने, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है यूटिलिटी से, यूटिलिटी को मेजर करना होगा नंबर से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला, एक से ज्यादा की वांट सेटिस्फाई करेगी ये पूरी, दैट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, है ना। एक से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई करती है क्या एट द सेम टाइम, यस। तो एक से ज्यादा की वांट सेटिस्फाई करेगी ये पूरी, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन मजबूरी, है ना। इंटेंसिटी मजबूरी है ना, मेरे को चाहिए अभी वो, तो मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिलेंगे क्या, यस। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन मजबूरी, है ना। डिमांड सॉरी यूटिलिटी डिमांड तभी होगी जब यूटिलिटी मिलेगी पूरी। लास्ट पॉइंट क्या था, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, तो डिमांड तभी होगी जब यूटिलिटी मिलेगी पूरी, राइट। 10 के 10 पॉइंट इस पूरे पोयम में कवर हो जा रहे क्या, यस, है ना। एक बढ़िया सा तुमको भी याद हो सकता है क्या, सब लोग अगर मेरे साथ बोलेंगे तो, है ना। फिर तुमको सारे के सारे पॉइंट्स के अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स है सब के सब याद हो गए। फिर तुमको बस क्या करना है, अपने मन का बाकी का लिखने का है। कीवर्ड्स तो सारे हमारे पोएम में कवर हो जा रहे क्या, सारे मीनिंग कवर हो गए क्या, यस। चलो सबको एक साथ मेरे साथ बोलना है, नहीं मेरे बात बोलो, ठीक है, वन बाय वन, है ना। सबसे पहले हमने क्या बोला, रिलेट करती है ये टाइम एंड प्लेस से, रिलेट करती है ये टाइम एंड प्लेस से, डिफर करती है ये पर्सन टू पर्सन से, भला बुरा इससे नहीं है इसका कोई लेना देना, भला बुरा इससे नहीं है इसका कोई लेना देना, यूजफुलनेस होने के बाद भी यूटिलिटी ना मिलना, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है यूटिलिटी से, यूटिलिटी को मेजर करना होगा नंबर से, एक से ज्यादा की वांट सेटिस्फाई करेगी ये पूरी, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन मजबूरी, डिमांड तभी होगी जब यूटिलिटी मिलेगी पूरी, राइट। हो गया पूरा कवर, है ना, बहुत अच्छे से। चलो अभी फटाफट आप लोग जो है अपनी अपनी नोटबुक निकालो और जल्दी 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 एकदम कॉपी मारना शुरू करो। वैसे आपको तो कॉपी मारना बहुत अच्छे से आता होगा ना, नहीं आता, ओके। तो फटाफट जो है जेरोक्स मशीन चालू कर दो तुम्हारा, है ना, और जल्दी जल्दी लिखते जाओ। मैं आ रहा हूं सबके पास में ये देखने के लिए कि आप लोग लिख रहे हो या नहीं, है ना। हाँ ये पूरा लिखना है, डायग्राम निकालने नहीं है बस, वरना निकालते बैठोगे एप्पल रेगिस्तान आइसक्रीम ये सब, बस एग्जाम्पल में लिख देना, है ना, जिससे कि आपको एग्जाम्पल्स याद रहे, ठीक है, यस। तो जल्दी जल्दी सबने लिखना है एकदम फटाफट, है ना। मैं आपको सिर्फ दूंगा 10 मिनट का टाइम ये पूरा लिखने के लिए, हाँ बहुत होते 10 मिनट, 2 मिनट में एक, सॉरी 2 मिनट के अंदर ये पेज जो है वो चेंज होने वाला है, तो फटाफट लिखो। कोई भी पीछे रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और एक जगह, दो जगह मुझे यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है, जो भी पीछे से दो लोग आगे आना चाहते हैं वो लोग जल्दी से उठ के आ सकते हैं। दो जगह है आगे, जिनको भी पीछे से आगे आना हो वो लोग जल्दी आ सकते हैं। बॉयज में 4 जगह है आगे, आ जाओ तुम, आ जाओ आगे आ जाओ, पिलर के पीछे से भी आगे आ जाओ, देशमुख जी आगे आ जाओ। आगे आ जा, आगे आ जा, राधिका इधर आ जा, 5th बेंच पे आ जा, फोर्थ बेंच, ये देख इधर 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 बेटा, 4th बेंच। बाबा दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, आएगा वीडियो, यस लिखो तुम लोग। थर्ड पॉइंट हो गया सभी का, हो गया ना सभी का थर्ड पॉइंट,
अरे कैसे नहीं होता भाई, लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लिखो। जो भी फोटोज दिखाई दे रहे उनका एग्जाम्पल वहां पे लिख दिया करो, है ना, बाद में लिख लो आराम से घर पे जाके अपने ओन वर्ड्स में, है ना, पूरी कहानी बना के लिखना है तो लिख दो, जो हमने सुनाई है तुमको। एक दो लाइन छोड़ दिया करो। फिफ्थ पॉइंट हो गया। जल्दी जल्दी लिखो। सातवां आठवां नवा पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन लेटर ऑन देखने वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके लिखे फटाफट एकदम। बस और एक आखिरी पॉइंट हमारा बाकी है, उसके बाद अपन अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 7th पॉइंट हुआ नहीं क्या अभी तक? चलो 10वां पॉइंट भी जल्दी से लिख लो। लिखो लिखो जल्दी से, 10 पॉइंट लिखो, फिर अपने को आगे बढ़ना है। अच्छा, इस फोटो को देख के देखो, इस फोटो में थोड़ा ध्यान दो। ये फोटो में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक ग्रैंड माँ है ना, वो बीमार है, और वो जो है वो गोलियां खा रही है ना, गोली दवाई ले रही है ना वो, है ना, मेडिसिन्स। पेशेंट है वो, मेडिसिन्स ले रही है। अच्छा, इसको देख के आपको कोई रिसेंटली मूवी का या सीरीज का कोई सीन याद आ रहा है? नहीं, नहीं याद आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप देखते नहीं हो, ऐसे समझ सकता हूँ मैं। किसी को कुछ भी याद नहीं आ रहा? कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो सीरीज देखना पसंद करते हैं? वेब सीरीज? बहुत लोग हैं, फिर भी तुमको याद नहीं आ रहा? कौन सी सीरीज एकदम फेमस वाली है?
पंचायत। पंचायत सीरीज के अंदर वो बुड्ढी अम्मा होती है, वो नाटक करती है बीमार होने का, और वो उसको जब लोग गोली ला के देते तो वो बोलते हैं क्या हो गया अम्मा, कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो नाटक करती है मस्त वाला, और गोलियां देती तो खाती है क्या, नहीं खाती, फेंक देती है ना। वैसे ये हमारी ग्रैंड माँ है, गोली खा रही है बेचारी, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं रिलेट नहीं कर रहा पर है, अरे ऐसा कैसा, जो रिसेंट सीजन आया था उसमें थी ना मम्मा, वो अलग घर बना के दो बोलती है घरकुल के अंदर हमको, आवास योजना में, बाजू में झोपड़ी पे रहती है जाके, बहू बेटे के साथ में क्यों नहीं रहती, तो बोले नहीं वो लोग मारते हैं, ऐसा करते वैसा करते, नाटक करते रहती है, बीमार होने का भी नाटक करती है ना। हो गए 10 पॉइंट। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, ये जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट किए वाले ना, ये सारे कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो, और एक बार सब पढ़ के भी निकाल लो ना फटाफट एकदम, 5 मिनट में सबका पढ़ना भी हो जाएगा। देखो, अच्छा आप लोग पढ़ेंगे या मैं बोलूं एक बार साथ में आपको, है ना। चलो सबसे पहला कंसेप्ट क्या बोला है, रिलेटिव कंसेप्ट। देखो इतना अच्छे से करना है कि अपने को सारे सवाल ना याद ही हो जाने चाहिए, अपन कभी भी भूलेंगे क्या भी नहीं, सपने में भी कोई उठा के पूछे ना बेटा रिलेटिव कंसेप्ट क्या है बता, देखो आना चाहिए, है ना। आएगा क्या सबको, यस। ओके, रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी किससे रिलेट करता है, टाइम और प्लेस से, है ना। ये क्या करता है, वेरी करता है, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, टाइम टू टाइम, और प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा, राइट। इसके बाद में यहाँ पे इसका क्या दे दिया, एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप लोग आपके पास भी हाईलाइट कर रहे हो क्या, यस। अच्छा ये कीवर्ड्स कब काम आएंगे पता है क्या, जब अपन मेन आंसर में लिख रहे हैं तो ये कीवर्ड्स तो हमारे आंसर में आने ही चाहिए, है ना। और जब अपन इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे लेटर ऑन कंप्लीशन ऑफ अवर सिलेबस, तो उस टाइम पे ये सारे आंसर्स आपको बोलने हैं, मैं सिर्फ सवाल करूंगा और जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है वो सब आपको एज अ आंसर मुझे बोलना होगा, ठीक है, रिवीजन के अंदर, है ना। चलो तो ये सब आप अभी से प्रिपरेशन कर लो, एकदम फ्यूचर प्लानिंग है अपने पास में, है ना, यस। सेकेंड पॉइंट क्या बोला था हमने, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है, क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना। यूटिलिटी जो है वो डिफर करता है किससे, पर्सन टू पर्सन से, है ना। क्यों, क्यों, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज लोगों का जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, नेचर है, हैबिट्स है, प्रोफेशन है, ये सब क्या होता है, अलग होता है ना। जब लोगों की चॉइस अलग होगी, प्रेफरेंस अलग होगा, तो उनको मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होगी, अलग होगी, है ना। जब उनके लाइक डिसलाइक्स अलग होंगे तो उनकी मिलने वाली यूटिलिटी भी अलग होगी, राइट, यस। तो यही बातें हमने यहाँ पे की थी। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला था, यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, है ना। क्या बोला था थर्ड पॉइंट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, है ना। यूटिलिटी का कोई भी इथिकल लेना देना नहीं है, नो इथिकल कंसिडरेशन, है ना। अच्छा है, बुरा है, भला है, इसका कोई लेना देना है क्या, नहीं। यूटिलिटी कौन सा कंसेप्ट है, मॉरली कलरलेस। मॉरली मतलब, मॉरल्स मतलब क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स, है ना, उसूल होते हैं कुछ लोगों के। यूटिलिटी का कोई उसूल नहीं है। जो कोई भी पर्सन जिस भी कमोडिटी का यूज करता है और अगर उस कमोडिटी से उसकी वांट सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या मिल जाएगा, यूटिलिटी मिल जाएगा, फिर वो अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, ठीक है, यस। ओके, तो यही बात यहां पे की, द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, और व्हाट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। ये सारे ही वर्ड्स क्या हमारे आंसर्स में, हमारे डिस्कशन में हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, है ना। ये सारे ही जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए वाले वो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, है ना। ओके, तो क्या बोला, यूटिलिटी क्या होता है, इथिकली क्या होता है, न्यूट्रल कंसेप्ट होता है। सबका आंसर चाहिए मुझे, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बोला था, क्या बोला था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, है ना। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, और यूजफुलनेस किसे बोला जाता है, वैल्यू इन यूज, उस चीज का आपकी जिंदगी में
क्या यूज है ना, क्या जरूरत है उसकी। ओके, तो उस हिसाब से मिल्क जो है उससे आपको बहुत बार यूटिलिटी ना मिलती हो, लेकिन क्या वो आपकी जिंदगी के लिए यूजफुल है क्या? यस, है ना, बहुत अच्छी बात होती है दूध पीना सुबह सुबह, कैल्शियम मिलता है, ये होता है वो होता है ना, हाइट बढ़ जाएंगी तुम्हारी, तुम गोरे हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे घर वालों ने तुमको कुछ भी बोला होगा। बोला है क्या आज तक? बोले चाय पिए तो चाय के जैसे काले हो जाते, दूध पिए तो दूध के जैसे गोरे हो जाते, ऐसा बोला है? अरे बोला है या नहीं? नहीं बोला? क्या तुम्हारे घर वाले बात ही नहीं करते क्या? चलो फिफ्थ पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था फिफ्थ, बताओ यारो। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, राइट? यस। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कमोडिटी से क्या मिल जाए? यूटिलिटी मिल जाए, बट उससे आपको क्या नहीं मिलेगा? प्लेजर नहीं मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था इंजेक्शन वाला, है ना। इंजेक्शन से कोई भी प्लेजर मिलता नहीं है, बट उसका यूटिलिटी है क्या? यस, है। ओके, यस। इससे आपका जो एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या? बीमारी, वो क्या हो जाएगी? क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना। बट हार्डली कोई ऐसा पर्सन होगा जो इन सबको क्या करेगा? एंजॉय करेगा, है ना। बोले बढ़िया लगता है, लगाओ सुई, लगाओ इंजेक्शन, लगाओ सलाइन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बोले मस्त दवाखाने में आके ऐसा पढ़ के रहने का, है ना। 4 दिन ट्यूशन जाना नहीं पड़ता अपने को फिर, है कि नहीं? यस। ओके, सिक्स पॉइंट क्या बोला? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या होता है? कॉज ऑफ कंजम्पशन। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है, बट दोनों भी कंसेप्ट एक दूसरे में क्या है? डिफरेंट है ना। यस। ओके, वाटर का जो यूटिलिटी है उसलिए अपन क्या करते हैं? पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद जो हमको एंड रिजल्ट मिला उसको अपन क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सेवन पॉइंट क्या बोला है देखो, हाईलाइट कर रहे हैं ना सब लोग कीवर्ड्स? यस। सेवन पॉइंट क्या बोला है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। यूटिलिटी को किस तरीके से मेजरमेंट करना पड़ेगा? कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूटिलिटी का नंबर आया कहां से ये आपको बताने आएगा नहीं, है ना। कोई भी पर्सन कितना भी यूटिलिटी बता सकता है, और सेम कमोडिटी के लिए लोगों का यूटिलिटी अलग भी हो सकता है ना। और कैसे आया ये प्रूफ करके बताओ, इसका कोई बेसिस नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटी या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव यूटिलिटी आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? डिस यूटिलिटी बोलेंगे, है ना। कल हमने डिस्कस किया था एग्जांपल, याद हो तो आपको? किसका था? आमरस का था, राइट। समर सीजन आने वाला है, और आमरस के अंदर अगर आपको आमरस लोगों ने जो है 5-6 कटोरी 10-12 कटोरी पिला दिया, तो आपका सारा का सारा आमरस पित्तरस बोल के बाहर आने वाला है कि नहीं? है, पित्तरस ही बोलते हैं ना उसको। एसिडिटी को पित्त बोला जाता है बेटा। तो वो सब उल्टी मार्फत ढड़ 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 ढड़। कुछ लोगों को लग रहा है सर सुबह सुबह कहाँ ये सब, क्या पता कुछ कोई खा के आ गया और बाहर निकलते उल्टी करते। और ये उल्टी की बात करते ही ना मुझे ट्रिप की याद आ जाती है यार। ट्रिप में क्या उल्टियां करी तुम लोगों ने, बहुत मजा आ गया, बहुत ही मजा आया सच में। वो तो मेरी बस बहुत अच्छी थी, है ना। एक ही उल्टी हुई ऑफिशियली, बाकी सारे अनऑफिशियली कितने मुझे पता नहीं, ऑफिशियल तो एक ही हुई थी, ठीक है। ऑफिशियल मतलब हमारे नजरों के सामने, अनऑफिशियल मतलब खिड़की के बाहर, कितने भी हो हमको चलता है। बट ऐसे बस के अंदर ही भाई साहब। और हमको खबर लगी इतनी इतनी खास बात हुई थी, मैं तुमको बताता हूँ। अपन जब यहां से निकले थे ना, अपन 4 बस करके निकले थे, और हमारी बस के अंदर बच्चों को कंप्लेंट थी कि ये बस बहुत ही घटिया है, हमको ये बस क्यों दी गई, हमको ये बस नहीं चाहिए, और हमको बस अभी चेंज करके दो, है ना। ऐसा सबका कंप्लेंट था। और जब अपन यहाँ से निकले नांदेड़ से पुणे के लिए, तो जाते टाइम ये सब लोगों ने कंप्लेंट किए कि बस चेंज कर दो, बस चेंज कर दो। फैकल्टीज को भी बोला बस चेंज कर दो, फैकल्टीज भी लाइक ठीक है आते टाइम रिटर्न में कर देंगे। ओके, अभी हुआ यूं कि जाते जाते सब बसों में भयानक भयानक कार्यक्रम हो गया सबका, उल्टी हो गई सबको। अच्छी बात है ना, लेकिन तुम्हारी बस उनको लेनी नहीं थी, उनको जो बस चाहिए थी उस बस में वो सब उल्टी का कारवार हो गया।
हाँ ओके, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मजे किए फुल एकदम, बढ़िया बढ़िया रीले बनाए, है ना। मेरे को दूसरे बस की जिम्मेदारी दिए थे भाई। जिम्मेदारी से कोई पीछे कैसे हटे। मेरे बस में कोई दूसरा था भी नहीं यार, फैकल्टी क्या करे, मुझे ही थोप दिया वहां पे। बाकी सब एक जगह मेरे को अलग कर दिया। एकांत सर अभी झूठी बातें करते तो मैं क्या करूं भाई। सोचना, फिर दिमाग लड़ा। अगर मेरे को ऐसा करना रहता मेरे मन की, तो मैं ऐसी बस प्रिफर करता जिसमें सभी फैकल्टीज हो, जहां ज्यादा मजा आ सके। मैं क्यों ऐसी बस में जाता जहां मैं अकेला रहूं। ये कैसा है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी देनी पड़ती है। और फैकल्टीज को पता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल इंसान सिर्फ एक ही है जो बस को हैंडल कर सकता है, सीए अक्षय मंत्री। इसलिए मुझे उस बस में दिया गया। पता है क्या, किस चीज की। कौन सी शायरी। बस में हमने कोई शायरी थोड़ी बोली थी। शायरिया नहीं थी वो उखाने थे। उखाने की स्टोरी नहीं थी, स्टोरी उल्टियों की थी, है ना, स्टोरी उल्टियों की थी। और आते टाइम ऐसा हुआ कि अभी बच्चों को बोला गया कि तुमको बस चेंज करके चाहिए तो ले लो, वो बस तैयार है एकदम। बच्चे बोल दिए सर अब उस बस में तो जाना ही नहीं है, बिकॉज वहां पे उल्टी की साफ सफाई हुई नहीं है। फिर बस गए नहीं ना, फिर बैठे रहे जिधर थे उधर ही मजे की। फिर अच्छा लगने लगा, बोले यही बस अच्छी है, नो उल्टी का झंझट। जान दो बोले दूसरे बस में, है ना। यस, तो ऐसा हो सकता है। ओके यस, चलो क्या था नेक्स्ट पॉइंट। यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, है ना। एक से ज्यादा लोगों की वांट यूटिलिटी क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। सब लोग इधर ध्यान दे, यूटिलिटी क्या होता है, मल्टीपर्पज। कोई भी एक कमोडिटी जो है वो एक से ज्यादा लोगों की वांट्स को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर उसको अपन एक से ज्यादा यूजेस के लिए भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। सेवरल मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, है ना। एग्जांपल यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लिख रखा है, हमने ये भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना ज्यादा आपका वांट इंटेंस होगा, इंटेंस मतलब क्या, जितनी ज्यादा तीव्र आपको उसकी जरूरत है उतना ज्यादा उससे आपको क्या मिलने वाला है, यूटिलिटी मिलने वाला है। और जितनी कम आपको अर्जेंसी ऑफ वांट होगी उतना कम आपका क्या होगा, यूटिलिटी हो जाएगा। यस और नो, है ना। सारे कीवर्ड्स हाईलाइट हो गए यहां तक। एंड द लास्ट पॉइंट क्या था, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, है ना। एक पर्सन किसी भी चीज का डिमांड तभी करता है जब उस चीज से उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा, राइट। चलो ओके, अभी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 15 मिनट का टाइम हमारे पास में अभी भी है, 10:15 तक अपना क्लास है, अगर आप लोग भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं, है ना। सो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, चलो तो पहले टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की अपन जो है वो बढ़िया सी कविता सुन लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, यस। चलो तो क्या बोला है हमने, दूसरा सवाल है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एफपीएस केपीटी ये है इसकी जड़ी बूटी, है ना। दूसरा सवाल कौन सा है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एफपीएस केपीटी ये है इसकी जड़ी बूटी। ओके, फॉर्म प्लेस सर्विस नॉलेज पोजेशन टाइम। क्या क्या बोला, फॉर्म प्लेस सर्विस नॉलेज पोजेशन टाइम, ये है इसके अलग अलग प्रकार, पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन में बार बार, है ना। 6 टाइप्स यहां पे है, कौन से, फॉर्म प्लेस सर्विस नॉलेज पोजेशन टाइम, ये है इसके अलग अलग प्रकार, पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, ओके चलो आगे 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 बढ़ेंगे, 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। चेंज इन शेप से क्रिएट होती है फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोला, चेंज इन शेप से क्रिएट होती है फॉर्म यूटिलिटी, चेंज इन प्लेस से बढ़ जाएगी प्लेस यूटिलिटी। पर्सनल सर्विसेज से अराइज होती है सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज के आ जाने से मिल जाएगी नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है, ओनरशिप चेंज होने से अराइज होती है पोजेशन यूटिलिटी, चेंज इन टाइम से बढ़ जाती है टाइम यूटिलिटी, राइट।
6 यूटिलिटी के प्रकार अपन यहां पे पढ़ रहे, कौन से? एफ पी एस के पी टी। एफ से क्या आएगा? फॉर्म यूटिलिटी। पी से क्या आएगा? प्लेस यूटिलिटी। एस से क्या आएगा? सर्विस यूटिलिटी। के से आएगा नॉलेज यूटिलिटी। पी से आएगा पोजीशन यूटिलिटी एंड टी से आएगा टाइम यूटिलिटी। एफ पी एस के पी टी, है ना? क्या क्या बोला? फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम, ये है इसके अलग अलग प्रकार। डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है? यस, ओके, एक एक पॉइंट से आगे बढ़ते देखो, है ना? सबसे पहले पॉइंट को अपन यहां पे डिस्कस करेंगे विद अवर नोट्स। तो चलिए बढ़िया से नोट्स पे आ जाते हैं, है ना? क्या बोला गया है यहां पे, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी चीज का जब आप शेप, स्ट्रक्चर, डिजाइन, फॉर्मेट अगर चेंज कर दो और चेंज करने के बाद में अगर उस चीज से आपको यूटिलिटी मिलने लगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी बोल देंगे, राइट? कोई चीज जब उसके बेसिक फॉर्मेट में था, रॉ मटेरियल फॉर्मेट में था, अपने को उसका कोई यूज नहीं था ना, उससे कोई यूटिलिटी थी, बट जैसे ही उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग किया और उसका फॉर्म जो है, शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है, हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अभी जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ना, उस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है ना? उस प्रोडक्ट का आपको क्या है? यूटिलिटी है। तो इस यूटिलिटी को क्या बोल दिया जाएगा? फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी चीज का जब मैं क्या चेंज कर दूंगा? शेप या स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, है ना, उससे क्या जनरेट होता है? फॉर्म यूटिलिटी। यहां पे आप देख सकते हो एक कारपेंटर जो है वो क्या करता है? झाड़ की काटी हुई लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम करता है, राइट? अलमारी हो गया, बेंच हो गया, या आपका बेड हो गया, जो भी चीज है अपन वुड से बना रहे। अगर जो प्लाई की शीट है ना, आपके घर पे जब प्लाईवुड आता है कोई भी फर्नीचर बनने के लिए, उस प्लाई के शीट से आपको कोई यूटिलिटी है क्या? नहीं। उसको डायरेक्टली ऐसा ही रख के उसके ऊपर सोने वाले हो क्या? नहीं। अभी डायरेक्टली उसको ऐसा खड़ा करके उसकी अलमारी बन जाएगी क्या? नहीं। जब उसका शेप चेंज किया जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा, उसके ऊपर लैमिनेशन होगा, है ना, सभी चीजें करी जाएगी, तब जाके आपको एक जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इन द फॉर्मेट ऑफ बेड और इन द फॉर्मेट ऑफ आपकी अलमारी, कबर्ड, जो भी है, उससे आपको क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है ना? तो जब किसी भी चीज का क्या बदल दिया जाए? फॉर्म, है ना? आपको किसी भी चीज का क्या बदलना है? शेप या स्ट्रक्चर बदलना है, तो उससे क्या जनरेट हो जाएगा? फॉर्म यूटिलिटी जनरेट हो जाएगा, राइट? यस। वुड से क्या बनाते हैं अपन? फर्नीचर। क्ले से क्या बनाएंगे अपन? टॉयज। तो ये जब होता है ना फॉर्मेट चेंज मटेरियल का, तब क्या बन जाता है? फॉर्म यूटिलिटी बन जाता है। ओके, एफ से हो गया फॉर्म यूटिलिटी। पी से क्या आएगा? प्लेस यूटिलिटी। जब किसी भी चीज का प्लेस ऑफ कंजम्पशन अपन चेंज कर दे और अगर उससे यूटिलिटी बढ़ने लगे, है ना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? प्लेस यूटिलिटी। जब किसी भी चीज का प्लेस चेंज हो जाए और प्लेस चेंज होने से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ गई तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? प्लेस यूटिलिटी बोल दिया जाएगा, राइट? यहां पे एग्जांपल लिखा है, देखो। एक फार्मास्यूटिकल शॉप है जो एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी हुई है ना? अभी वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके कोई भी गोली दवाई खरीदता है क्या यार? खरीदेगा क्या? कोई भी बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया, मॉल में गया, किस लिए? बोले मेडिसिन खरीदनी थी इसलिए आया हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। वहां पे लोगों को उस चीज का यूटिलिटी उतना नहीं मिलेगा। देखो मिल सकता है बट उतना है क्या? नहीं। बट वही शॉप अगर उस इंसान ने किसी हॉस्पिटल के बाजू में लगा दी तो अभी लोगों को वहां उसका ज्यादा यूटिलिटी है क्या? यस, बिकॉज लोगों को जब मेडिसिन खरीदनी है तो वो लोग कहां होते? जनरली हॉस्पिटल्स के आसपास में होते। किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके गोली खरीदते क्या आप? शॉपिंग करने गए तो क्या खरीद के लाए? बोले गोलियां। मस्त एकदम गोलियां खरीदने गए थे हम आज तो मॉल के अंदर। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सो फार्मेसी का लोकेशन कहां पे रहेगा तो ज्यादा यूटिलिटी है? हॉस्पिटल के पास में रहेगा तो ज्यादा यूटिलिटी है, ना कि किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो, है ना? प्लेस चेंज होने से यूटिलिटी बढ़ गई क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कॉम्प्लेक्स में कोई यूटिलिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्स में यूटिलिटी है बट बिल्कुल भी क्या है? कम है। वही ज्यादा हो जाएगी कहां पे? जब आप हॉस्पिटल्स के पास में पहुंच जाओगे तो, राइट? यस। ओके, व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस, देखो यहां पे ऐसा नहीं बोला क्रिएटेड, यहां पे क्या बोला है? इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। किस वजह से? चेंज इन प्लेस करने से, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? प्लेस यूटिलिटी, राइट? लेट्स से जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया अबाउट द एप्पल्स। एप्पल्स का यूटिलिटी जो है वो महाराष्ट्र में लोगों को ज्यादा मिलता होगा कंपेयर टू द कश्मीर, है ना? जो हिल्स एरिया है वहां से अपने को यहां मिलता होगा। क्यों? बिकॉज वहां पे तो घर घर में क्या है? एप्पल है, यहां पे नहीं है। तो देखो
वहां भी लोगों को यूटिलिटी तो होगा बट बिल्कुल भी क्या होगा, कम होगा। यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसका जो प्लेस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। वो कश्मीर से महाराष्ट्र में आ गया, सेम एप्पल, तो उसका यूटिलिटी यहां पे क्या हो गया, बढ़ जाएगा क्या, यस, है ना। ओके, वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी लोगों को महाराष्ट्र में ज्यादा होगा या जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली जहां पे बर्फ गिरती होगी सर वहां पे उसका यूटिलिटी ज्यादा होगा। यहां भी यूटिलिटी है, आपको यहां भी ठंडी लग रही है, आप उसको यहां भी यूज कर रहे हो, यूटिलिटी मिल रहा है, बट यूटिलिटी कंपैरेटिवली उधर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ओके, क्लियर है सबको? यस। सो क्या बोला हुआ है, जब आप किसी भी चीज का प्लेस चेंज कर देते हो और अगर उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, प्लेस यूटिलिटी बोल दिया जाएगा। क्लियर है क्या? यस। यहां पे जैसा एग्जांपल लिख रखा है अबाउट द स्ट्रॉबेरी लोनावाला के लिए, कि लोनावाला से अगर स्ट्रॉबेरीज वहां पे लोगों को उतना यूटिलिटी नहीं है, लेकिन कोई दूसरे जगह पे उसको शिफ्ट कर दो, यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा क्या? यस। अपन लोग नांदेड़ के अंदर 50 रुपए 100 रुपए में इतना सा डब्बा खरीदते हो स्ट्रॉबेरी का, है ना, पागलों के जो, अरे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है सर, स्ट्रॉबेरी मस्त एकदम खाने में, है ना। वहां पे लोग गिनते भी होंगे क्या? नहीं, फुल ऑन खेती है उधर, है ना, किसी के भी खेत में जाके कोई भी चुरा के खा लेता होगा। यहाँ पे बहुत वैल्यू है अपना, मेरी एक स्ट्रॉबेरी मेरे भाई ने तो ले लेना, झगड़ा कर लूं मैं उससे, है ना। ऐसे नहीं करते तुम लोग कभी? नहीं करते भाई बहनों से झगड़ा, ए मेरा है मेरे को दे, नहीं करे कभी ऐसा? ओह कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हम तो झगड़ देते भाई, झगड़ने से ज्यादा प्यार आता है बोले। हाँ ऐसा ही होता है। चलो, यस। अच्छा, रत्नागिरी के मैंगोस फेमस है, ऐसा तो आपको पता ही होगा, है ना, बहुत ज्यादा हापुस आम रत्नागिरी से आता है। ओके, अच्छा, हापुस आम का यूटिलिटी रत्नागिरी में ज्यादा होगा या अदर देन रत्नागिरी में ज्यादा होगा? अदर देन रत्नागिरी में ज्यादा होगा, राइट, यस। अच्छा, इसी हापुस आम को अगर मैं इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेज दूं तो क्या वहां पे यूटिलिटी और भी ज्यादा आएगा क्या लोगों को? यस। प्लेस चेंज कर दो, यूटिलिटी बढ़ गया, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। अच्छा, कौन सा मैंगो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है? राइट, अल्फांसो नाम का मैंगो होता है, उसको अपन इंडिया से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ना। एकदम ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक्सपोर्ट का माल है, एकदम नाम भी स्टैंडर्ड होता है, उसको अपन नॉर्मल मैंगो बिंगो बोलते क्या, अल्फांसो, है ना। हापुस भी नहीं, हापुस है चिल्लर, हापुस गाउठी एकदम, ये क्या है, अल्फांसो। बोलने के लिए ऐसा लगना चाहिए, क्या क्या शब्द है, एकदम मोती गिर रहे तुम्हारे मुंह से, बोले दे दो हमको, है ना। ये फॉरेन के लोग एकदम पागल होते हैं और इंडियन लोग उनको और पागल बना देते, ठीक है, यस। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला टाइप्स में, क्या बोला सेकंड पॉइंट, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड क्या बोल रहा है, देखो, थर्ड इज टॉकिंग अबाउट द सर्विस यूटिलिटी। जब कोई भी प्रोफेशनल पर्सन, जब कोई भी प्रोफेशनल पर्सन अपनी सर्विसेज किसी और को देता है और उससे अगर सामने वाले को यूटिलिटी मिलती है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सर्विस यूटिलिटी, राइट। अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, है ना, बिल्डर हो गया, जो भी अलग अलग प्रोफेशनल्स है, एडवोकेट्स हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, फैकल्टीज हो गए, सब लोग सारे के सारे प्रोफेशनल्स जो सर्विस देने का काम कर रहे हैं, जब ये लोग उनकी सर्विस आपको दे रहे हैं और अगर उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, सर्विस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल, रेंडर का मतलब क्या होता है, देना, है ना, जब प्रोवाइड कर रहा है वो सामने वाला आपको उनकी सर्विस, तो उससे आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, सर्विस यूटिलिटी बोल दिया जाएगा। जब कोई भी डॉक्टर, कोई भी लॉयर, कोई भी टीचर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी सीएस, सीएमए, एडवोकेट, जो भी आपको सर्विस दे रहा है अपनी, और उस सर्विस से अगर आपको यूटिलिटी मिले तो उसको क्या बोल देंगे अपन, सर्विस यूटिलिटी, राइट। आइदर इट बी अ ब्लिंकिट, जोमैटो का डिलीवरी बॉय, आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का डिलीवरी बॉय, वो भी क्या कर रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है, और उस सर्विस से आपको यूटिलिटी मिल रही है तो क्या हो जाएगी, सर्विस यूटिलिटी हो जाएगी। क्लियर है, राइट। तीन टाइप्स हो गए, कौन से कौन से, कौन से कौन से, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज योर नॉलेज यूटिलिटी। अरे है ना टाइम, कर लेंगे, ओके चलो। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कितने बताओ, 6 टाइप से, कौन से, न्यूमोनिक क्या दिया, सब लोग आंसर बोले बगैर जाने नहीं दूंगा, न्यूमोनिक क्या दिया, एफ पी एस के पी टी। एफ से क्या आएगा, फॉर्म यूटिलिटी, पी से आएगा
प्लेस यूटिलिटी टी से एस से आएगा, सर्विस यूटिलिटी के से आएगा, नॉलेज यूटिलिटी पी से आएगा, पोजीशन यूटिलिटी और टी से आएगा टाइम यूटिलिटी, राइट। एफपीएस केपीटी, एफपीएस एफपीएस एफपीएस, बोलो ना जल्दी। हाँ हाँ, एफपीएस केबीजी, एफपीएस एफपीएस एफपीएस। हाँ, एफ से क्या आएगा, फॉर्म यूटिलिटी पी से आएगा, प्लेस यूटिलिटी एस से आएगा, सर्विस यूटिलिटी के से आएगा, नॉलेज यूटिलिटी अगेन पी से आएगा, पोजीशन यूटिलिटी और टी से आएगा टाइम यूटिलिटी। टाइम समाप्त हो चुका है और मिलता है कल इसी एनर्जी के साथ इसी क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।